नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार। ये जो हमको बिमल जी ने, जो मेरे शिष्य हैं, उन्होंने मुझसे धंधा यक्षिणी की साधना ली और उसको किया, फ़ायदा भी हुआ। अब उन्होंने जो मुझको आज मुझसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लोना चमारिन की साधना एक महिला अघोरी से जो साधना सीखी, उनको वो गुरु माँ कहते हैं। और ये साधना जो है, मैं आपको सबसे पहले मंत्र बता रहा हूँ। तो लोना चमारिन का सावर मंत्र ये है: ओम नमो आदेश गुरु का। लोना चमारिन जगत की बिजुली, मोती हेल चमके, जो अमुक पिंड में जान करे, विजन करे, तो उस रंडी पे फिरे, दुहाई हो तख्त सुलेमान पैगंबर की। फिरे मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, फुरोमंत ईश्वरो वाचा। ये जो है मंत्र है, फिर से कहते हैं, लोना चमारिन सावर मंत्र है। क्या है? ओम नमो आदेश गुरु का। लोना चमारिन जगत की बिजुली, मोती हेल चमके, जो अमुक पिंड में जान करे, विजन करे, तो उस रंडी पे फिरे, दुहाई तख्त सुलेमान पैगंबर की। फिरे मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, फुरोमंत ईश्वर वाचा। समझे? ये लोना चमारिन का सावर मंत्र है। इसमें होता क्या कि एक कमरा स्वच्छ कर लीजिए, या जो है किसी निर्जन स्थान पर, किसी पेड़ में, शमशान घाट में, कहीं पर भी आप करिए। सब कुछ आपका लाल होना चाहिए, लाल वस्त्र, लाल आसन। और उसके अलावा भी आपको जो है मने लड्डू बतासे, और जो है क्या कहते, लड्डू बतासे खाने में भोग में देना है। और जो है लौंग, इलायची, इसमें 5 माला पढ़नी पड़ेगी इस मंत्र की। इसमें विशेष बात ये है कि आप जो है मतलब पूर्वाभिमुख होके बैठेंगे, तो आपका जो है सामने जो चौकी रखी होगी लकड़ी की, जैसे बजोट भी कहते हैं, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा होगा। उस पर पहले से आप एक मिट्टी या गुथे हुए आटे से एक पुतला बना लीजिएगा और उसको उसमें स्थापित कर दीजिएगा। समझे? अब जो है इस मंत्र का आप जाप करेंगे, और जो है मंत्र का जाप आप वही जो मैं सबको बताता हूँ, आप भी वैसा कीजिएगा। 21 दिन तक करिएगा, 11 माला रोज के हिसाब से। और ये पंचोपचार से पूजन कीजिएगा। सबसे पहले आह्वान करिएगा देवी देवताओं का, पंचदेव का। उसके बाद पंचदेव का पूजन पंचोपचार से करिएगा, गुरु की पूजा कीजिएगा। उसके बाद जो है लोना चमारिन का फोटो आप इंटरनेट से निकाल के विधिवत उनको भी पंचोपचार से पूजन करिएगा, भोग चढ़ाइएगा। फिर उनका ध्यान करिएगा, आह्वान करिएगा। उसके बाद जाप करिएगा इस लोना चमारिन के सावर मंत्र से, जो मैं पहले बता चुका हूँ 2 बार। और इसको आपको करना है 11 माला रोज और 21 दिन तक। ये लोना चमारिन का वो है, ये आपके सब कार्य करेगी। जो भी कार्य सत्कर्म से लेके, अच्छे काम से लेके, बुरे काम से, सब कुछ करेगी। वो आप पर डिपेंड करता है कि माँ को किस रूप में आप पूज रहे हैं और कैसा उनसे कार्य लेते हैं। ठीक है ना? तो बस इसमें मेन यही है कि जो लकड़ी का जो बजोट है, लाल वस्त्र, लाल कपड़ा बिछा के उस पर गुथा हुए आटे से एक मानव आकृति का पुतला बनाइए। आँख, नाक, कान, मुंह सब दिखलाइएगा, दर्शाइएगा, हाथ पैर सब। और जो है उसको उसी पर रख के आह्वान करेगा, वो करेगा। समझिए कि ये लोना चमारिन है। अब वो उसके बाद जब संपूर्ण कार्य हो जाए तो आप सभी को नदी में विसर्जित कर दीजिएगा। ठीक है ना? और उसके बाद आपको 51 बार आहुति देनी होगी इस मंत्र की। आहुति में कोई हवन सामग्री और देसी घी और आम की लकड़ी से आपको देना होगा। उसके बाद आप चाहे तो कन्या खिला दीजिए,
या भूखे नंगे को खिला दीजिए, किसी गरीब आदमी को, या साधु संतों को खिला दीजिए, ये आपके ऊपर है। आशा करता हूँ कि लोना चवानी का ये अद्भुत और दुर्लभ मंत्र, साथ में अद्भुत उसका विधि विधान, अद्भुत भोग, ये सब आपको जो है करके आप उनको पसंद करिए, अपना कार्य करिए। आपको बहुत पसंद आए। यदि इस वीडियो को पसंद करते हैं, ये वीडियो मुझे मेरे शिष्य विमल जायसवाल ने दिया है, मतलब पूरी विधि विधान सब बताया है। मैंने उसको वीडियो में उतार के आपके सामने प्रस्तुत करना, हो सके तो उसको आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि अगली पूजा वो जो है मेरे द्वारा बताए गए स्वर्णमयी दिव्यांगिनी अप्सरा साधना करेंगे, जिसके लिए वो तैयार है। वो 6-7 दिन बाद वो उसको शुरू करेंगे। आशा करता हूँ वो उसमें भी सफल हो, और आगे जो है आप मुझे सफल हो, और मैं और भी सभी शिष्यों को ये दिखला सकूं। तो एक बार फिर से मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, हो सकेगा तो मैं मंत्र लिख दूंगा। लोना चमारिन की सावर मंत्र साधना, विशेष विधि विधान और मंत्र सामग्री से। लोना चमारिन सावर मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु को, लोना चमारिन जगत की बिजुरी, मोती हेल चमके, जो अमुक पिंड में जान करे विजन करे, तो उस रंडी पे फिरे, दुहाई तख्त सुलेमान पैगंबर की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फ्लो मंत्र ईश्वरो अच्छा। समझ गए? बस इतना समझ है। इसको आपको 11 माला रोज 21 दिन तक करना है, रात्रि मध्य रात्रि से, और बिल्कुल सब चीज लाल ही लाल होना चाहिए। हो सके तो जिस कमरे में, यदि घर में कर रहे तो कमरे में लाल रंग का बल्ब लगा दीजिएगा, तो अति सुंदर रहेगा। और मैं पूरा वीडियो दे रहा हूँ कि कैसे वो पूजा कर रहे हैं, किस तरह से, और मंत्र बता दिया, विधि विधान बता दिया, और सामग्री बता दी। आशा करता हूँ लोना चवानी का ये सावर मंत्र, जो अद्भुत और अति दुर्लभ मंत्र है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर पाया, अपने शिष्य विमल जायसवाल की ओर से। धन्यवाद। जय हिंद। इसी आशीर्वाद के साथ नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं सहित बाबा अनिल, लखनऊ से 9616205263। यदि आपको विमल जी से संपर्क करना है कि कैसे साधना करें, तो मैं उनका फ़ोन नंबर आपको मैं बता दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार। आज मैं आपको एक अपने शिष्य विमल की बीते दिनों की कहानी, और साथ में उसने जो साधना की थी, उस साधना कैसे की थी, क्या क्या लगा था, सामग्री क्या था, सब कुछ बता रहा हूँ। तो ये जो हमारे विमल जी हैं, ये मेरे शिष्य हैं। दीक्षा ली उन्होंने मुझसे, इसलिए मेरे शिष्य हुए। और ये जो है बहुत ही जुझारू किस्म के हैं। अभी भी वो रातों रात शमशान में पड़े रहते हैं, और जो है शमशान साधना करते, एक मंदिर है वहीं पर ही शमशान घाट में, माँ काली का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पर वो पूजा करते हैं रोजाना। ये उनका वर्षों का नियम था। तो अपने जीवन के शुरुआती काल में उनको इस तंत्र मंत्र के क्षेत्र में रुचि जगी, तो उन्होंने गुरु को ढूंढना शुरू किया। ढूंढते 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 तो उनको एक निकटवर्ती अघोरी साधिका का पता चला, अघोर साधना करने वाली साधिका का पता चला, जिसे आप लोग महिला अघोरी भी कह सकते हैं। वो तंत्र मंत्र में बहुत ही ज्ञानी थी, और मतलब हर चीज में परफेक्ट थी। तो बहुत जाके मतलब रोया गया, तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमको दीक्षा देती हूँ। तो पहली दीक्षा उन्होंने मतलब उन्हीं से प्राप्त की, और उनके बताए गुरु मंत्र के द्वारा उनके बताए उन्होंने जो साधना की, वो थी लोना चमारिन। लोना चमारिन हमारे जो विमल जायसवाल नाम है उनका, वो उनकी कुल देवी भी हैं।
तो लोला चवाइन का देखिए, उन्होंने पूरी साधना की, जितने दिन का होता था, जिस विधि से बताया था वो साधना उन्होंने की। ये अलग बात है कि लोला चवाइन की जो है, मैंने एक वीडियो जो मैंने किया लोला चवाइन की साधना वो मैं पहले डाल चुका हूँ, लेकिन ये साधना कुछ अलग ढंग से मतलब बिमल जी की गुरु माँ ने जो उनको दीक्षित किया था और साधना बताई थी लोला चवाइन की, वो बिल्कुल अलग है मुझको कहीं भी। तो ये दुर्लभ किस्म का है लोला चवाइन की साधना, वो मैं बताऊंगा। लेकिन बिमल जी ऐसे क्यों बने? असल में बिमल जी के फादर जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में थे, उनको सरकारी निवास मिला हुआ था। वहाँ पर वो अपने भाई बहन और माता पिता के साथ रहते थे। समय बीतता गया, उनकी रुचि इस क्षेत्र में बढ़ती गई। तो जो है, अब उनको किसी तरह से पता चला कि उनके घर के पीछे जो एक पेड़ है, मतलब सरकारी आवास के पीछे एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, शायद पीपल का या बरगद का हो, मतलब बहुत भयानक और बहुत पुराना। सब लोगों ने कहा इसमें बेताल रहता है। और ये भी उसको मतलब कहा, यदि तुम बेताल की पूजा करोगे तो वो तुम्हारे वश में हो जाएगा, तुम कोई भी काम कर सकते हो। आप तो जानते हैं नवयुवक जो है इन सब चीज़ों में बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं। वो वहाँ पर निडर होकर, वहाँ कोई भी नहीं जाता था रात के समय। उस पेड़ के आसपास से कम 200-300 मीटर दूर तक भी कोई नहीं भटकता था, इतना भयानक था वो पेड़, और साथ में उगे हुए जंगल जैसा एरिया। रात में अक्सर उसको जो है वहाँ पर आते जाते आवाज, कदमों की आवाज़ें सुनाई पड़ती थी। कुत्ते बहुत रोते थे, कुत्ते इतने भयानक रूप से होते थे वो। जंगली जानवर भी थे। अब ऐसे भी कैंट एरिया में जंगल ही जंगल है चारों तरफ, बड़े बड़े पेड़ से घना है ना कैंट एरिया हमारा लखनऊ का। और सुनसान रहता है क्योंकि आम आदमी वहाँ आता जाता नहीं है, इसलिए, और ना कोई ट्रैफिक का कोई शोर होता है। तो इसलिए जो है उस पेड़ पर आसपास जो भी आवाज होती थी, कुत्ते मौजूद रहते थे, वो बिमल को अपने घर से सुनाई पड़ता था। अब उसने क्या किया कि अपने माता पिता को नहीं बताया, चुपके से एक दिन निकल गया घर से, और वहां जाकर उस पेड़ के नीचे दीपक जलाया, और जो है क्या करते हैं, भोग रखा, और थोड़ा सा शराब रखा, और उन दीपक जला के, मंत्र तो आता नहीं था, तो दीपक जला के चलाया। ऐसा वो करने लगा। कम से कम 1 महीना 2 महीना उसने दीपक जलाया। एक दिन जब वो दीपक जला के आ रहा था, तो अचानक उसके सामने जो है एक भयानक लंबा सा 7 फुट 8 फुट लंबा एक काले रंग का, जो है बड़े बड़े बाल, लाल लाल आंखें, जल जल रही थी उस अंधेरे में भी दिख रहा था। बड़े बड़े बाल, नाखून बड़े बड़े, हाथ में पता नहीं कौन कौन से अस्त्र शस्त्र रखे हुए, और एक मतलब कोई अपने अंगों को छिपाने के लिए कोई चमड़े जैसा कुछ बांधे दिगंबर, उस घनघोर अंधेरे और ठंडक की रात में अचानक वो सामने आ गया। सामने आया और विमल तो देखते ही उसको कांप गया, और वो धीरे 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 विमल के पास आता गया, और विमल जो है जब उसका बिल्कुल पास में आ गया, 2-4 फुट दूर रह गया, तो विमल चीखा और चीख के भागा अपने घर में, और घर में आके सो गया। जिस रास्ते से आया तो उस रास्ते घर में आके अपने बिस्तर पर सो गया। माँ बाप या किसी को पता नहीं चला। रात में वही बेताल उसको, बेताली कहिए, वो भयानक रौद्र रूप धारण किए हुए सपने में आया।
और उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसकी नींद खुल गई। इस तरह से उसको कम से कम 8-10 दिन सपने में दर्शन दिए। तब उसने सोचा कि बीर वेताल की साधना की जाए। तो उसने बीर वेताल की साधना जो है सोची, लेकिन कर नहीं पाया। फिर ये गुरुमाई मिली उनको, उनके पिताजी का रिटायरमेंट हो गया तो सरकारी आवास उनसे छिन गया। वो अपने गांव चले गए परिवार से ही। विमल जो है शहर में आ गया, नौकरी भी पा गए, विवाह भी कर लिया। और देखिए, जिसके भाग्य में लिखा होता ना, तो उसको कैंट एरिया में ऐसी जगह घर मिला कि जहाँ पर घर के मुश्किल से 100 कदम दूर शमशान घाट, वहाँ पर काली जी का भव्य मंदिर और शमशान घाट। और जो वही शमशान घाट के जो बाउंड्री वाल है, वहाँ पर जो ये पिकअप वगैरह होते हैं, छोटे छोटे ट्रक डाला वाला, उन लोग अपने बाउंड्री वाल के साथ खड़ा रखते हैं। वहीं वो अपना खाते पीते हैं, शोर शराबा मचाते वो करते हैं रात के समय। लेकिन विमल अपने रोज रात में जाता, माँ काली की पूजा करता, लोना चौवालिन की पूजा करता और बीर वेताल को भोग अवश्य चढ़ाता। ये उसका वर्षों का कर्म था। अभी कुछ 1 साल हुआ होगा, वो मुझसे मिला तो मैंने उसको जो साधना बताई थी पहली, धंधा यक्षिणी की। क्योंकि अब वो शहर में रहता था, माता पिता का साथ नहीं था, कमाई का साधन बहुत कम था, वो तनख्वाह मिलती थी उसमें गुजारा मुश्किल से होता था। तो उसने मुझसे आके धंधा यक्षिणी की साधना ली विधिवत। मैंने उसको मार्गदर्शन दिया, उसने विधिवत किया। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी विमल के फ़ोन पर बात हुई, तो विमल तो मिला नहीं, उसकी वाइफ ने उठाया। तो वाइफ ने कहा कि आजकल क्या हाल है। तो वो कहने लगी, पहले तो बहुत ही ख़राब था, बहुत ज़्यादा। उसने कब तनख्वाह में गुजारा नहीं होता था। लेकिन जब से आपने बताया था उनको धंधा यक्षिणी की साधना करना, तो वो उन्होंने पूरी अपनी निष्ठा के साथ साधना की। वैसे तो अभी भी मंदिर जाते हैं, शमशान में भी जाते हैं और सब भोग वगैरह चढ़ाते, लेकिन उन्होंने धंधा यक्षिणी की साधना पूरी तरह से की। अब ये है कि हमको जो तनख्वाह में चलता नहीं था, अब कुछ बचत भी हो जाती और हमको मतलब किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा खासा अब चल रहा है, जैसे एक नॉर्मल इंसान का चलता है। तो यही जो है मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं जो आपको बताऊंगा, विमल ने जो अपनी गुरु माँ अघोरी महिला अघोरी से जो लोना चौवालिन की साधना सीखी थी, उसका मैं विधि विधान मंत्र सहित दूंगा। यदि आप में से कोई भी करने को इच्छुक है तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं विमल जी से मिला दूंगा, वो आपको जो है उसमें सहयोग करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को आगे विमल जी ने कैसे लोना चौवालिन की साधना किया, कौन सा मंत्र पढ़ा था, सामग्री क्या थी और कितने दिन की साधना थी, कितना हवन करना, सब जो है विमल जी ने जैसा किया था वही मैं आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो को विमल जी को धन्यवाद, आशीर्वाद देते हुए कि उनके सौजन्य से मुझे लोना चौवालिन का दूसरा मंत्र, दूसरी विधि विधान प्राप्त हुआ और जो मैं इतना उत्सुक हूँ कि मैंने वो आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे देखिए विमल जी के बताए हुए लोना चौवालिन की साधना।